So class 12, let's begin with the chemical properties of aldehyde and ketones. First of all, let us deal with nucleophilic addition reactions. So aldehyde and ketones, they undergo nucleophilic addition reactions. Let's talk about it. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले जहां बॉन्ड टूटता है वो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, यानी जैसे कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में सी डबल बॉन्ड ओ है, तो अगर ये सी और ओ का बॉन्ड टूटता है और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो यानी एडिशन रिएक्शन हो रही है, जो कि यहाँ होती है। और अगर एल्डिहाइड कीटोन्स में ये हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो 100% न्यूक्लियोफाइल ये काम करवा रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एक बार आपको ये देखना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे चलता है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो मैंने अभी यहाँ पे ए बी लिख दिया। आप मतलब यहाँ पे कर सकते हैं, अगर दो आर है ए और बी की जगह तो वो कीटोन है, और अगर यहाँ पे एक आर है ए की जगह और बी की जगह एच है तो ये एल्डिहाइड है। तो जो भी है यहाँ पे इसका रिएक्शन हो रहा है। अब आपको पता है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में पोलर बॉन्ड होता है, यानी ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर एक स्लो स्टेप में ये रिएक्शन पहले हम दिखाएंगे, दैट इज स्टेप 1। कैसे, जरा देखो। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करता है एन यू विद अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैरियर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, तो आपको पता है ये जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का किस तरीके से बॉन्ड यहाँ पे दिखेगा, जरा ये देखो। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब भी सी और ओ का बॉन्ड टूटता है। इसे मैंने यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ पे मैंने इसे बी बना दिया, इस तरीके से। अब बताओ, न्यूक्लियोफाइल इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज सी पॉजिटिव के ऊपर ही तो आएगा। तो ये सी पॉजिटिव और यहाँ पे बैठा है ये एन यू नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा और इनके बीच में बन जाता है ये बॉन्ड। तो सबसे पहले याद रखना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद यहाँ पर आपने को दिख रहा है ओ एच नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास फास्ट रिएक्शन होती है और अब एक एच आयन आके यहाँ जुड़ता है स्टेप 2 में। और वो कैसे जुड़ता है, भाई सी है, न्यूक्लियोफाइल है, इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, ए और बी भी न्यूट्रल है, ऐसे ओ नेगेटिव के पास ये एच पॉजिटिव आ जाता है और जुड़ के बनाता है ओ एच। तो ये आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड। और रिमेंबर बेटा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे करता है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मतलब क्या, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। और तब जाके ये कंपाउंड इस तरीके से अपने आप को ऐसे अरेंज कर पाता है। तो होता क्या है, पहले ये कार्बन, जो ये कार्बन है शुरुआत में एल्डिहाइड का या कीटोन का, आप किसी का भी मान लो, ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। मैंने आपको बताया था एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड इधर है एस, और यहाँ पे एक सिग्मा। sp3 में से एक पाई बॉन्ड आपने माइनस किया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है इसकी। और यहाँ पे हर तरफ सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई है ही नहीं, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इसका मतलब sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के दौरान। और ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। ये फिर एक प्रोटॉन को कैप्चर करता है और तब जाके हमारा एक ये न्यूट्रल प्रोडक्ट बनकर आता है। तो याद रखना, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर एच आयन अटैच होता है सी ओ बॉन्ड के अंदर। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको स्टेप्स लिखवा रही हूँ, जरा लिख लो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियोफाइल attacks the electrophilic carbon. B part, the hybridization of carbon changes from sp2 to sp3. Third, a tetrahedral alkoxide ion और intermediate, जो बीच का है बेटा इसको कह रहे हैं intermediate, is formed.
this intermediate captures the proton. This intermediate captures the proton from the reaction mixture to form neutral product. So these are the four steps that we are going to, these are the four lines that we are studying here, which happens to take place when step 1 and step 2 occurs. So this is what you need to remember regarding nucleophilic addition reaction. एक इसके ऊपर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं जो करा रही हूँ वो क्वेश्चन के रूप में आता है, लिखो और इसे नोट कर लो, क्वेश्चन कर लो, जैसे भी चाहे वो मान लो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एल्डिहाइड्स आर जनरली more reactive than ketones in nucleophilic addition reactions due to number 1 steric reason and second is electronic reason. अब जरा मैं आपको ये समझा दूं, क्वेश्चन आएगा व्हाई एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. क्वेश्चन तो बस इतना बैठा. तो अब मैं उसका आंसर लिखवा रही हूँ, पहले समझा दूंगी फिर. देखो बेटा, ये होता है हमारे पास एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O. ये होता है कीटोन RC डबल बॉन्ड OR. तो आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है दोनों साइड पर. तो यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ जाता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पे आया हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने. अब एल्डिहाइड की तरफ जाता है तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है कीटोन के मुकाबले, जरा ये चेक करो. देखो आर क्या है, दोनों तरफ ये आर ग्रुप लगे हुए हैं. पहला एल्डिहाइड में एक ही आर ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है. आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा. अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा. भाई कमजोर हो गया ना ये कार्बन, उसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव को, न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. इधर देखा जाए तो यहाँ तो ऐसे दो बैठे हुए हैं आर, ये बहुत सारे आर हैं यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रॉन इतने सारे रिलीज करेंगे कि कार्बन को पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से और कम हो गया. यानी इस वाले कीटोन के अंदर जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो तो बहुत कम हो गया. और अगर बहुत कम हो गया फिर तो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ये कार्बन पॉजिटिव. इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अगर दोनों में मुकाबला किया जाए एल्डिहाइड और कीटोन में, तो फिर भी कार्बन पॉजिटिव ऑफ एल्डिहाइड इतना केपेबल है कि न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज को कीटोन के मुकाबले अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. इसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रीजन है कि क्यों एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल को कामयाब हो जाता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कीटोन्स क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप के जो दो प्लस आई इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है, इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से दो आर ग्रुप इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम कर देते हैं. इसलिए बेटा अट्रैक्शन नहीं मिल पाता न्यूक्लियोफाइल को कीटोन्स के अंदर. तो ये इलेक्ट्रॉनिक रीजंस हैं जिसकी वजह से एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बेटर देता है कीटोन्स से. फिर आता है एक स्टेरिक रीजन. अब जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा H है, तो ठीक है न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच कार्बन पॉजिटिव की तरफ आराम से हो जाएगी, और पीछे बैठा है आर ग्रुप. तो यहाँ एक बल्कि आर ग्रुप है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल पीछे से यहाँ नहीं आ पा रहा, इसलिए यहीं से आके वो आराम से कार्बन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा. कीटोन का जो सी पॉजिटिव है वो तो दोनों आरों से घिरा हुआ है बेटा. अब इतना भारी जो दो दो आर हैं से घेर के बैठे हुए हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कार्बन पॉजिटिव की तरफ कीटोन में मुश्किल हो जाता है. इसलिए स्टेरिक रीजन इसे कहते हैं. यानी जितने बल्की ग्रुप होंगे उतना न्यूक्लियोफाइल अटैक प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. तो इस स्टेरिक रीजंस की वजह से भी कीटोन पर
ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो भी एल्डिहाइड्स में कम है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन है वो एल्डिहाइड्स में ज्यादा है, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव कीटोन के कार्बन पॉजिटिव से बेटर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहाँ दिख रहा है एल्डिहाइड्स में। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्डिहाइड्स को फेवर करता है, ना कि कीटोन को। तो जो बातें मैंने आपको ये जो समझाई है, बस ये आपको एक बार लिखवा देती हूँ। मैं आए, ओके फाइन। तो जरा यहां से लिखिएगा, स्टेरिकली presence of two relatively large substituents in ketones hinders the approach of nucleophile to carbonyl carbon। carbonyl carbon मतलब C डबल बॉन्ड O का कार्बन, then in aldehyde, then in aldehyde having only one such substituent। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली aldehydes are more reactive than ketones because the two alkyl groups reduce the electrophilicity of the carbonyl more effectively than the former। बेटा हु इज दिस 303312, काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आप कौन है बेटा, आपका नाम क्या है? बेटा नहीं तो आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे, मुझे अपना नाम लिखकर भेजिए, आप कौन है? ओके फाइन, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे सबको समझ में आ गया? ओके फाइन, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे हम उन्हीं एडिशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो लेट्स गो ऑन बेटा। हमारे पास है यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड O, और एक तरफ है कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए HCN आप यहाँ पे जोड़ेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, यानी CN नेगेटिव जुड़ेगा, फिर H पॉजिटिव जुड़ेगा। तो यानी क्या होता है, CH3CH, आप बॉन्ड तोड़ दो O और C का, एक O की तरफ एक C की तरफ, C लेगा CN, O लेगा H।
ये वाला H आएगा O के पास और C के पास आया CN। ऐसे इधर करो, CH3 CH3 बॉन्ड तोड़वाओ O और C का, ऐसे O के पास आया H और C के पास आया CN, ऐसे। तो ये साइनोहाइड्रिन बना बेटा, इनको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। जैसे इसका नाम है एसिटल्डेहाइड, तो इसके प्रोडक्ट का नाम होगा एसिटल्डेहाइड साइनोहाइड्रिन। ये है एसीटोन, तो बताओ इसका नाम क्या हुआ, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। हमेशा याद रखना न्यूक्लियोफिलिक अटैक एल्डिहाइड और कीटोन में बेटर होता है एल्डिहाइड पर, बाद में कीटोन पर। और कीटोन पर भी तब होगा जब कीटोन के पास बहुत बल्की ग्रुप्स नहीं है। अगर बहुत भारी भारी ग्रुप्स मैं यहाँ लगा दूंगी कीटोन पर तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऐसा कीटोन नहीं दे पाता। अब जरा मैं इन्हीं रिएक्शंस को आगे फॉलो अप करा रही हूँ आपसे, जरा करिए। डन बेटा। सी इज, जरा करिए, ये मैं अब आपको एक एल्डिहाइड दे रही हूँ, कुछ नहीं ज्यादा सोचना, जैसे कराया है वैसे करो। ये रहा एल्डिहाइड CHO और इधर मैंने एसिड लगा दिया। तो चलो मैंने अब आपको दिया NaCN/HCl, तो NaCN/HCl आपको HCN ही देता है, ठीक है, मतलब वही है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड ही यहाँ पे कर रहा है। अब करो जरा यहाँ पे CH और O, आधा O के पास आधा C के पास, इधर आ गया COH। अब बताओ, एक तरफ H आ गया एक तरफ CN आ गया। चलो अब एक साइक्लिक यानी साइक्लोहेक्सेनन कहते हैं हम इसे, रिंग नहीं है बेटा बीच में, दिस इज साइक्लोहेक्सेनन। कराइए इसकी रिएक्शन भी HCN के साथ। O और C का बॉन्ड टूट गया, C के पास आएगा CN, इधर आ जाएगा H। बस वही याद रखो, कार्बन के पास CN, O के पास H। अब मैंने आपको दिया ये वाला कीटोन, देखो CH3 दो बल्कि ग्रुप इधर लगा दिया, एक बल्कि ग्रुप इधर लगा दिया, ऐसे में कीटोन घिर जाता है। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे नो रिएक्शन। ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनन, इसे हमने क्या बोला, ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनन ये रिएक्शन क्यों नहीं देता, इसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज ऑल बिकॉज, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कर रहा है। इतने सारे मिथाइल ग्रुप्स हैं, मैं भी यहाँ पे करवा देती हूँ। यानी याद रखना, जो अल्फा कार्बन होता है, सॉरी ये अल्फा कार्बन है, ये रहा, ये बीटा कार्बन है। जितना ज्यादा ये बीटा कार्बन पे क्राउडिंग हो जाएगी ना कीटोन में, उतना चांसेस कम हो जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने के। देखो, द रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू steric hindrance caused by the presence of three methyl groups। क्वेश्चन ये आ सकता है कि साइक्लोहेक्सेनन तो दे रहा है रिएक्शन, ये क्यों नहीं दे रहा ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनन। तो वही, साइक्लोहेक्सेन में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, मगर ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में, हेक्सेनन में स्टेरिक हिंड्रेंस है मिथाइल ग्रुप आने की वजह से। आई होप डन बेटा, ये कॉपी कर लीजिए आप। ये हमारा
फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड डन। अब मैं सेकंड पे आती हूँ। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड O। चलो यहाँ से कर लेते हैं, और एक कीटोन कर लेते हैं CH3CH, सॉरी CH3 बनाना पड़ेगा इधर, डबल बॉन्ड O। करिए यहाँ पे NaHSO3, NaHSO3, CH3CH O और C। बेटा यहाँ पे आना OSO2Na, ये जुड़ता है, और एक H जो होता है वो O के पास आएगा। CH3C मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, मैंने आपको बता दिया, दैट इज OSO2, ये वाला ग्रुप। यहाँ आएगा OSO2Na, मतलब SO3Na को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है, और ये आ गया OH। ये है कौन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तो ये क्या बनता है, एडक्ट बनता है बेटा, एडिशन कंपाउंड बनता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड एडक्ट या एडिशन कंपाउंड। तो यहाँ एक पॉइंट मैं आपको नोट करके लिखवाऊंगी। तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, ये हमारे पास एसीटोन है, तो ये लिखिए एसिटल्डिहाइड सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडक्ट। ऐसे यहाँ एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडक्ट। एडक्ट मतलब एडिशन कंपाउंड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना है, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड का ये जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये ना क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होकर ये वापस इन्हीं एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं जिनसे ये मिले हैं, अगर हम इनके अंदर थोड़ा डाइल्यूट मिनरल एसिड या कोई एल्कली डाल दें। तो इसलिए ये यूजफुल होते हैं फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो जरा इसी चीज को अब हम यहाँ पे करते हैं। लिखिए यहाँ पे द हाइड्रोजन सल्फाइड addition compound is water soluble and can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute mineral acid or alkali. Therefore, these are useful in या for separation of and purification of aldehydes.
ऑल डन। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड है एडिशन ऑफ प्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपको आता है। हमने क्या पढ़ा था जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी? फॉर्मेल्डिहाइड प्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पहले एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा, उसके बाद जब हम उनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। एनी अदर एल्डिहाइड प्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन कंपाउंड बनाएगा और हाइड्रोलिसिस पर हमें देगा सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स प्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन कंपाउंड बनाएगा और हाइड्रोलिसिस पर हमें देगा टर्शियरी अल्कोहल। लेट्स गो ऑन। सबसे पहला बेटा यहाँ पे हम लोग वही रिवाइज कर रहे हैं जो हमने अल्कोहल में पढ़ा था, सारा वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सारा का सारा रिपीट है डियर। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, जरा करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास SCH डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड है। गिरडार्ड रीजन में ले लो CH3 MgBr, क्या देगा SCHO। कार्बन के पास आ गया CH3O, के पास आ गया MgBr। हाइड्रोलिसिस कर दिया HOS/H के साथ, तो MgBrOH लेके, क्योंकि MgBr की क्या चॉइस होती है OH, वो लेके हट जाता है, हैलोजन तो है नहीं, तो दूसरी चॉइस OH मिल गई वाटर का, वो हट जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा SCH ऊपर और O के पास यहाँ पे आ गया ये वाला H। तो ये हो गया हमारे पास, देखो प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज CH3CH2OH, इथेनॉल बन गया। सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ये तो था फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, या जिसे हम मीथेनॉल बोलते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgBr, करिए गिगनार्ड रीजन के साथ इसका। आप चाहें बेटा जो भी चाहें या कार्बन का रख सकते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, कार्बन 1 2 3 4 जितने चाहे कर सकते हो, और जितना ज्यादा बड़ा चाहे प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड से बना सकते हो, और एसिटल्डिहाइड के थ्रू कोई भी ग्रिग्नार्ड के अंदर चेंजेस करके कार्बन अंदर कंटेंट में आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो। तो यही तो इस रिएक्शन का प्लस पॉइंट है। और मैंने आपको इसलिए पहले भी सिखाया है, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करा रही थी अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के भी और हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के, तो मैंने आपको क्या कहा था, रिमेंबर कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बन ज्यादा हो जाते हैं रिएक्टेंट के मुकाबले। वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, एक केसीएन वाला पढ़ा था हमने, जो एल्काइल हाइड से केसीएन बनता है जब एसिड बनाना हो तब, और एल्काइल हाइड में केसीएन डाल के साइनाइड बनता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनता है। तीसरा मैंने आपको एक गिगनार्ड रिएजेंट का भी बताया था, और चौथा था एक वो सोडियम एसिटाइलाइड वाला। तो गिगनार्ड में तो तुम जितने चाहे उतना कार्बन यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो खैर अब पहले ये कर लें। तो एडिशन कंपाउंड में यहाँ पे आया हमारे पास कार्बन के पास CH3 और आया यहाँ पे OMgBr, फिर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ HOS/H की प्रेजेंस में, MgBrOH लेके अलग हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास CH3CH OH। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, इसे बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन बेटा कई बार ऐसी ही पूछ ली जाती है कि कन्वर्ट
acetaldehyde to isopropyl alcohol. Remember, this is a secondary alcohol. और इसको हम लोग वैसे क्या बोलते हैं? दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल का वैसे क्या नाम होगा भाई? 1 2 3 प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल. नो नेक्स्ट इज टर्शी और कर लें बेटा. CH3C CH3 कीटोन का कर रहे हैं अब हम टर्शी अल्कोहल बनाने के लिए. तो ये हमारा आया ग्रिग्नार CH3MgBr. CH3C CH3O के पास आया MgBr और यहाँ आया CH3 और हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने. तो CH3C CH3O के पास H और यहाँ आ गया MgBrOH. तो ये बन गया आपके पास टर्शी अल्कोहल और वैसे इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल. डू रिमेम्बर, कर आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का पूरे का टेस्ट है या कल दें या परसों दें, चलो चॉइस आपकी, लेकिन प्रिपेयर करके देना, अच्छा सा देना. दिस इज हाउ वी कन्वर्ट एसीटोन या प्रोपेनन. प्रोपेनन बोल दो या प्रोपेन टू ऑन बोल दो, एक ही बात होती है बेटा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये वाला करके दिखाइएगा. C6H5MgBr के साथ. चलिए लेट्स सी टू इट. आपने क्या किया है, इधर आपने बॉन्ड तोड़वाया. CH आधा C के पास, आधा O के पास. O के पास आ गया यहाँ पे, दैट इज MgBr और इधर आ गया C6H5. अब आपने हाइड्रोलिसिस कराया इसका तो आया HC साइक्लो ग्रुप. यहाँ पे एक C6H5 आ गया फिनाइल ग्रुप और यहाँ आ गया आपके पास OH क्योंकि MgBr OH लेके हट गया. साइक्लोहेक्साइल, ये होता है साइक्लोहेक्साइल. फिर इसका नाम फिनाइल और फिर कार्बिनॉल. कार्बिनॉल हम लोग कह देते हैं बेटा जब OH ग्रुप्स का होता है. जैसे CH3OH को कहते हैं कार्बिनॉल. तो ये भी एक तरह से CH3OH ही तो है. देखो CH3OH.
इसे कहते हैं हम कार्बिनॉल। तो अगर ये एच हटा के ये लगाया तो इसका नाम लिख दिया फिनाइल, और ये एच हटा के साइक्लोहेक्साइल लगाया तो इसका नाम लिख दिया साइक्लोहेक्साइल। रहा तो कार्बिनॉल ही, तो इसलिए लास्ट में आया कार्बिनॉल। डन। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, एडिशन ऑफ अल्कोहल। नो, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सब ये तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब नो सरप्राइज, कहीं ना कहीं से पेपर के अंदर सभी दिखती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। जब एल्डिहाइड्स को अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो यहाँ पे पहले हेमी एसिटल बनता है, और जब उस हेमी एसिटल को फिर एक अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाता है तब जाके एसिटल बनता है। अब क्या होता है बेटा, हमारे पास अल्कोहल ना दो तरीके के हैं, एक तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो अगर किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ होती है, मोनोहाइड्रिक का मतलब एक OH रखने वाला अल्कोहल, तो हेमी एसिड और एसिटल बनते हैं। और अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ होती है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बताऊंगी, यहाँ पे हम लोग हेमी का नहीं आते, यहाँ सीधे बनते हैं। तो यहाँ आपके पास साइक्लिक एसिटल बनकर आता है। यानी एक तरह से मुझे ये याद कराना है, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से है तो एसिटल बनता है, एल्डिहाइड की रिएक्शन डाइहाइड्रिक अल्कोहल से तो साइक्लिक एसिटल बनता है। ऐसी कीटोन की रिएक्शन किसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ हो गई तो कोई रिएक्शन नहीं होती बेटा, नथिंग इज फॉर्म। और अगर कीटोन की रिएक्शन किसी डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ होती है तो साइक्लिक कीटल बन जाता है। ये 4 स्टेप्स में आपको एडिशन ऑफ अल्कोहल याद रखना है। अब यही रिएक्शंस मैं आपको कराऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर। देखो, हमारे पास कोई अल्कोहल है, लेट्स से CH3CH डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन हमने एक हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, सॉरी, और इसकी रिएक्शन हमने एक अल्कोहल के साथ करी, मोनोहाइड्रिक OHA की है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ करी ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो आप सबसे पहले वो बनाओ जो आपको पता है भाई, CH3CH डबल बॉन्ड O का एक बॉन्ड टूटेगा, आधा O के पास आधा C के पास, C लेगा R डैश, आई एम सॉरी, एक मिनट, नॉट R डैश, C आपके पास यहाँ पे लेगा दैट इज OR डैश, और O के पास आ जाएगा आपके पास H। ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन आपने एक और अल्कोहल के साथ कराई, R-OH, मैं डबल डैश जानबूझ के डाल रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत दिख जाए, तो CH3CH OR डैश तो अपनी जगह रहा, ये H और ये OH मिला के वाटर बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा OR डबल डैश। यानी अल्कोहल का R डबल डैश जो ये वाला है, दूसरे अल्कोहल का R डबल डैश, ये H की जगह आ जाएगा और H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं हम एसिटल बन गया।
और इसे कहते हैं हम हेमी एसिटल बन गया। यानी क्या मतलब है हेमी एसिटल और एसिटल का? जहां एक ओ और आर आए हेमी एसिटल, जहां दो ओ आर आए तो उसे कहते हैं एसिटल। और होता क्या है बेटा, अगर इसी एसिटल को आपने वाटर के साथ छोड़े रखा तो यहाँ आपको आपका एल्डिहाइड वापस मिल जाता है, RCH। यहाँ से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आपके ये जो एल्कोहल है ये देखो दो दो H लेके ये हट जाते हैं, यानी R डबल डैश OH और R डैश OH बन जाता है S। अगर ये R सेम है तो दो बार लिख सकते हो, दो ROH बन गए, अगर डिफरेंट है तो ऐसे करके लिख दो। आई बात समझ में आपको ये फर्स्ट पार्ट की? ये हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया है, एक OH वाला अल्कोहल। सेकंड लिखते हैं अब, आप लिखिए अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका एग्जाम्पल है इथाइलिन ग्लाइकोल, भाई CH2OH, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब बनाते हैं, कैसे बना, देख बेटा, ये वाला O लेके अलग हो जाएंगे तो हमारे पास बचता क्या है? आप कहोगे मैम CH3CH, ये तो इधर बचा, ये दोनों बॉन्ड ओपन हो गए ये वाले, और यहाँ पे आया O CH2 और O, यानी ये पूरा पोर्शन इससे ऐसे जुड़ गया, इसे कहते हैं हम साइक्लिक एसिटल। नेक्स्ट करते हैं, अगर मैं आपको साइक्लोहेक्सीन यानी साइक्लोहेक्साई कार्ब एल्डिहाइड दे दूं, और इसकी रिएक्शन मैंने आपसे कहा दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कर दो, C2H5OH और C2H5OH, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है अलग अलग इनके साथ, तो अब क्या होगा? आपको पता है यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड O होता है, तो ये दो H लेके ये डबल बॉन्ड O हट जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा। मैं एक मिनट आपको दिखा दूं, मैं ये कह रही हूँ, तो ये O, ये वाले जो दो बॉन्ड है ये ओपन हो गए ऐसे, जब इन्होंने ऐसे वाटर बना के अलग हो गया, यहाँ आ जाएगा OC2H5, यहाँ आ जाएगा OC2H5। तो तरीका जरूर करना आना चाहिए बेटा। चलिए अब कीटोन का करते हैं थर्ड। तो कीटोन का किसी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट। मगर अगर कीटोन की रिएक्शन आपने इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करा दी, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ करा दी ऐसे, तो अब आप समझदार हैं क्या होगा? वही जो एल्डिहाइड में हुआ, H2O बाहर, CH3C, बॉन्ड ओपन हो गए, OCH2, और यहाँ आएगा CH2O, साइक्लिक कीटल आ गया। लिख लीजिए, जो भी एसिटल बनते हैं
और जो भी कीटल्स बनते हैं इन्हें अगर आप हाइड्रोलाइज कर दें किसी भी मिनरल एसिड्स की प्रेजेंट में विद एक्वस मिनरल एसिड जैसे एच डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4, तो ये क्या करते हैं, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग, जिस एल्डिहाइड और कीटोन से ये बने हैं वो वापस आ जाएगा टू यील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्यों लिखा? क्योंकि एसिटल से एल्डिहाइड मिलेगा, कीटल से कीटोन मिलेगा। ये नहीं कि तुमने एसिटल से कीटोन सोच लिया हो तो। इज एवरीथिंग डन बाय एवरीवन हियर? क्योंकि आज हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ने के बेटा, काफी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई हैं, पहले इतनों का ही रिवीजन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, आई होप सबका हो गया हो, और यहीं तक रखते हैं। आप यहाँ तक पक्की तरह से अच्छी तरह से अपना रिवीजन कीजिए, और फिर मैं मंडे को आगे बढ़ती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। वो फुली नेक्स्ट वीक पूरा, और एक दो दिन फालतू मान लो, दैट इज लाइकवाइज आप मान लो 10 डेज का ये चैप्टर और है। तो अगर 10 डेज में ये चैप्टर हमारा जब हो जाएगा, तो टिल कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रही हूँ, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो व्हाट आई एम प्लानिंग दैट हम कावर ब्रेक से पहले तक ये चैप्टर पूरा खत्म कर लें, सो दैट कुछ बचा ना रह जाए। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट चैप्टर पर होंगे, इसके ऑर्गेनिक्स के पार्ट के, दैट इज नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अमाइंस वगैरह जो आते हैं, फिर उसके ऊपर होंगे। तो ये फिर खत्म करने के बाद बेटा हमारे फिर इलेक्ट्रो चैप्टर बचता है, और एक केमिकल काइनेटिक्स और एक बायोमोलिक्यूल्स। तो कोर्स की टेंशन नहीं करनी, कोर्स बड़े आराम से हो जाएगा। हम जितनी भी चाल के साथ चल रहे हैं, हमारा सब हमारे हाथ में है, तो वी कैन कवर दैट ऑल। बट बात क्या है कि जब मेरा कोर्स हो खत्म, तब आपका भी हो। और टेस्ट जरूर दे दो बेटा, बिना टेस्ट के रिजल्ट नहीं आएंगे, प्लीज मेरी बात समझो, रिजल्ट नहीं आएंगे। मेरा काम है पढ़ाना, आपको वार्न करना, आपको कोई प्रॉब्लम आए उसे समझाना। अब मैं इतने सालों से आपको ये बोलती जा रही हूँ, मतलब 2 साल से, तो अगर आप लोग में से जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है, मैंने कई बार ये स्टेटमेंट बोली होगी, मेरा काम मैं करूंगी, आपका काम आप करेंगे। आपका काम मैं नहीं कर सकती, और जब तक आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं डालेंगे, अकेली मेरी मेहनत से कुछ नहीं होने का। तो प्लीज आपको भी कंट्रीब्यूट करना होगा, अपने लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तो प्लीज ये सब रिवाइज करो, कल का टेस्ट दो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का कंप्लीट टेस्ट, कल या परसों जो भी है, मंडे से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल नाउ ऑन मंडे, सो गुड बाय फॉर नाउ।